हेलो एवरीवन, ये हमारा डेली करंट अफेयर सीरीज का आज का टॉपिक है गृहिणियों को राष्ट्रीय निर्माता मानना। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है जिसमें उसने कहा गया है कि गृहिणियों को उपजा राष्ट्रीय निर्माता माना जाएगा। जून 2026 से मिलेगा 30,000 रुपये महीना। मतलब ये मिलने का नहीं है, ये जो है ना, ये 30,000 रुपये महीना ये काल्पनिक तौर पर है, माना जाएगा। तो इसके फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 30,000 रुपये प्रति माह काल्पनिक आय है, यानी कि ये मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी दुर्घटना में गृहिणी की मृत्यु होने पर उसके काम की कानूनी कीमत कम से कम 30,000 रुपये महीना मानी जाएगी। पहले बीमा कंपनियां इसे केवल 3,000 रुपये मानती थी, जो यानी कि पहले वे मानती थी सिर्फ 3,000 और अब मानी जाएगी 30,000। अगला फैक्ट है मुआवजे में 10% की बढ़ोतरी, यानी कि 30,000 रुपये की जो बेस वैल्यू है इसे मानकर हर 3 साल में 10% बढ़ाया जाएगा, यानी कि हर 3 साल में 10% प्लस होगा। अगला फैक्ट है सवेतन नौकरी पर डबल बेनिफिट। अगर महिला बाहर नौकरी भी करती थी तो यह 30,000 की राशि उसकी वास्तविक सैलरी के अलावा अलग से जोड़ी जाएगी, यानी कि जैसे 30,000 रुपये तो ये काल्पनिक माने ही जाएंगे कि इतनी तो कम से कम थी, और इसके अलावा अगर वो हम मानते हैं कि वो 20,000 भी कमा रही होगी तो अब टोटल कितने हो जाएंगे, अब हो जाएंगे उसके 50,000 के हिसाब से ये काउंट किए जाएंगे। अच्छा, जीडीपी में योगदान, ये अगला फैक्ट है। कोर्ट ने डेटा का हवाला देते हुए बताया है कि भारत की जीडीपी में महिलाओं का अवैतनिक काम का योगदान लगभग 15 से 17%। ये जो फैक्ट है ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। अच्छा, कोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ भी हैं, वो देख लेते हैं। जैसे हाउसवाइफ नहीं होम मेकर, यानी कि अब जब कोर्ट ने समाज में गरिमा बढ़ाने के लिए हाउसवाइफ शब्द की जगह होम मेकर शब्द का इस्तेमाल करने की सलाह दी है, एक तो ये हो गया। दूसरा फैक्ट है निर्भर यानी डिपेंडेंट नहीं। कोर्ट ने इस सोच को गलत बताया है कि गृहिणियां कमाने वाले सदस्यों पर निर्भर है। असल में घर के कमाने वाले सदस्य पूरी तरह से गृहिणी पर निर्भर होते हैं, जो अपने आप में एक सही बात है। और अगला फैक्ट ये है जैसा आप पढ़ सकते हैं। तो अब इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे करेगा, वो ऐसे ही फैक्ट देगा कि ये जो 30,000 रुपये पर महीना मिलेंगे ये काल्पनिक नहीं वास्तविक मिलेंगे। पहला फैक्ट तो ये होगा जो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा वो बोलेगा कि 10% की बढ़ोतरी, इसे बढ़ोतरी को बोल देगा कि 10% की बढ़ोतरी जो होगी वो हर 2 साल में या 4 साल में होगी, यानी 3 साल ना देके, जिससे कि दूसरा फैक्ट भी गलत हो जाएगा। और तीसरा बोलेगा कि जीडीपी में 15 से 17% का योगदान है, तीसरा फैक्ट, यानी कि सही हो जाएगा। तो ऐसे ही वो फैक्ट देगा और फिर पूछेगा कि एक सही है, 2 सही है, 3 सही है। ऐसे क्वेश्चन और आंसर होंगे।